प्यारे बच्चों, हम लोग जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज भारत में शरद काल के बारे में पढ़ेंगे। शरद काल कैसे आती है, किस प्रकार से भारत में इसकी क्रियाविधि, हवाओं की क्या होगी शरद काल में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि भारत जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और ये जो पेटी है ये 5 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण क्या है, गोल्ड रंग की पेटी है, जहाँ पे सूर्य लगभग वर्ष भर इसके आसपास ही होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ हवा ऊपर उठती है और कहाँ जाके बैठती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश में जाकर उत्तरी अक्षांश में जाके बैठती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो हवा खाली हो जाती है, इसको भरने के लिए यहाँ से हवा आती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन। तो अब हम लोग जानेंगे कि भारत में जो है क्या होता है शरद काल के समय में। तो भारत हमारा यहाँ पे इसकी स्थिति है। तो शरद काल के टाइम में 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ है, सूर्य मकर रेखा के लंबवत है। तो क्या हुआ, सूर्य जब दक्षिण की ओर खिसका, तो इसका मतलब ये जो ITCZ वाला एरिया है, ITCZ वाला जो एरिया है, ये भी दक्षिण की ओर खिसका। ये भी हमने बताया था कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो है सूर्य जैसे जैसे तापमान उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो ये जो ITCZ वाला एरिया जो है दक्षिणायन के टाइम में नीचे खिसक जाता है भूमध्य रेखा से, और सूर्य के उत्तरायण के टाइम में ये उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो ये जो एरिया है ये अब 22 दिसंबर का समय है, दक्षिण की ओर खिसक चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का दक्षिणायन होने के कारण क्या होगा, जेट स्ट्रीम जो है वो लगभग 20 डिग्री अक्षांश तक नीचे, मतलब कि दक्षिण की ओर आ जाएगी। तो दक्षिण की ओर आ जाएगी। और दूसरा हम लोग का व्यापारिक पवन जो है उसका भी विस्तार जो है भारत के ऊपर एकदम से हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो है हवा जो है ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में हवा जो है आर्कटिक एरिया में, आर्कटिक सागर के एरिया में बैठती है ना। तो ऊपर से हवा नीचे बैठने के कारण कौन सी दशा हो जाती है, प्रतिचक्रवातीय दशा हो जाती है। तो ऊपर से नीचे बैठी हवा, तो यहाँ पे जो है वो निम्न दाब की स्थिति हुई। ऊपर से नीचे चली आई हवा, तो यहाँ पे दाब क्या हुआ, निम्न हो गया। और नीचे जो हवा आके बैठी, तो यहाँ पे कैसा दाब हुआ, उच्च दाब हुआ ना। तो ऊपर निम्न है, उसके नीचे उच्च है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, जेट स्ट्रीम। इसके ऊपर क्या चल रहा है, जेट स्ट्रीम। और यहाँ पे जो है उच्च दाब, यहाँ पे व्यापारिक पवन भी यहाँ पे आके बैठ रही है। तो ऐसे में क्या है, उच्च दाब की स्थिति हुई, क्योंकि हवा अगर नीचे बैठेगी इसका मतलब हवा ठंडी है ना। तो वो नीचे बैठेगी तो मतलब प्रतिचक्रवातीय दशा पैदा हो रही है, मतलब है कि मौसम जो है वो ठंडा है। ठंडा क्यों है, क्योंकि सूर्य जो है वो दक्षिणायन है। तो उच्च दाब के ऊपर हवा के नीचे बैठने के कारण यहाँ पे कौन सी स्थिति हुई, निम्न दाब। और निम्न दाब के ऊपर क्या है, जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जेट स्ट्रीम का विस्तार कहाँ हो गया, 20 डिग्री अक्षांश तक हो गया ना। तो अब क्या हुआ कि इसके साथ ही साथ ये निम्न दाब वाली हवा भी आ रही है ना। तो ये निम्न दाब वाली हवा के अक्सर क्या है, चक्रवात है ना। निम्न दाब वाली जो हवा है ये किस रूप में है, चक्रवातीय लहर के रूप में है, जो कि भूमध्य सागर से होते हुए आ रही है। तो भूमध्य सागर से होकर आने के कारण क्या कर रही है, ये नमी को सोख ले रही है। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भूमध्य सागर से होते हुए आने के कारण, मान लो कि ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उच्च दाब है, और उसके ऊपर निम्न दाब है, उसके ऊपर जेट स्ट्रीम है। तो क्या हो रहा है कि ये तो चाह रही है कि हम नीचे आके वर्षा कर दें, लेकिन वो वर्षा नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि ये जो उच्च दाब है ये उसको नीचे आने नहीं देता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये पर्वतों से टकराकर बारिश करती है। तो ये हम लोग कब का पढ़ रहे हैं, शरद काल के टाइम का
पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि अब हम लोग अगर केवल जेट स्ट्रीम का देखेंगे तो जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, यहाँ पर आके दो भागों में बट जा रही है। एक तिब्बत के उत्तर का भाग है और एक हिमालय के दक्षिण का भाग में बट जा रही है। जेट स्ट्रीम जो है ये ठंडी में ही ज़्यादा प्रवाहित होती है, जहाँ पे ठंड होता है वहाँ पे जेट स्ट्रीम पहुँच जाती है और ये जून तक यहाँ पर कायम रहती है। और हम लोग देखते हैं कि ठंडी में कभी कभी वर्षा हो जाती है ना, तो ये वही बीच वाली निम्न दाब की चक्रवातीय लहर है जो कि जब इनका आविर्भाव होता है तभी जाकर ये पर्वतीय भागों से टकराकर वर्षा करती है। ये नियमित नहीं होती है, तो इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ठंडी के मौसम में कभी कभार वर्षा होती है, हमेशा नहीं होती है। और ये शरद काल के टाइम में क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ पे आ रही है तो ये क्या है, इसके बाद यहाँ पे इसके पश्चिम वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी जो है और ज़्यादा व्याप्त भारत में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि शरद काल में भारत जो है किस प्रकार ठंडा होता है और वहाँ पर वर्षा कैसे, हम लोग देखते हैं कि गेहूँ जो है अब कटने ही वाला होता है तब तक बारिश हो जाती है, या फिर दिसंबर के हम लोग 23, 24, 25 दिसंबर के आसपास भी हम लोग देखते हैं कि बारिश हो जाती है। तो ये वही चक्रवातीय लहर है जो बीच का निम्न दाब बताए कि ये भूमध्य सागर से होते हुए आती हैं और नमी ग्रहण कर लेती है, इसके लिए पर्वतों से होकर टकराकर उत्तर भारत में जो है बारिश कर देती है। एक और चीज़ हम लोग को जान लेने की ज़रूरत है, हम लोग भारत में देखते हैं कि उत्तर भारत जो है ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दक्षिण भारत जो है कम ठंडा होता है। तो इसको क्या करते हैं, 21 डिग्री की एक जो समनाभ रेखा है वो इसको विभाजित करती है। इसके उत्तर में जो है तापमान शरद काल में बहुत कम हो जाता है ना, 10 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। कभी कभी क्या है माइनस में भी जम्मू और कश्मीर और हिमाचल वगैरह का तापमान चला जाता है, किंतु दक्षिण भारत में जो है ऐसी स्थिति नहीं होती है। यहाँ पे औसत रूप से तापमान जो इतना ज़्यादा घटता नहीं है, इतनी ठंडी नहीं पड़ती है जितना कि उत्तर भारत में पड़ती है। तो जो कौन सी समदाब रेखा है जो उत्तर और दक्षिण भारत को शरद काल में विभाजित करती है, 21 डिग्री की सेल्सियस की समदाब रेखा। तुम लोगों को शरद काल के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भारत में शरद काल में ठंडी पड़ती है।